द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, ये अगर हम एनाटॉमी देखें जो हमने थोड़ी देर पहले देखी है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है दे आर 4 इन नंबर। अगर आप इस तरह देखें तो जो थायराइड ग्लैंड था उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड हमें इस तरह करके नजर आते हैं। दीज आर ऑल्सो स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अगेन कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। एनाटमी हमने चेक कर ली, दे आर फ्लैटेंड एंड ओवल इन शेप, सिचुएटेड एक्सटर्नल टू द ग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है, बट विद इन इट शीट। एनाटमिकल लोकेशन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ईच लोब और द थायराइड ग्लैंड, जैसा अभी हमने इसको अप्रिशिएट किया था। Size and weight is not that much relevant. Moving on to the embryological development, yes, this is certainly important. अगर हम superior parathyroid gland के बारे में बात करें तो ये embryologically हमारे पास fourth pharyngeal pouch से derive होते हैं, and inferior on the contrary it is derived embryologically from the third parapharyngeal pouch. मूविंग ऑन टू द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बहुत आसान है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के इसके अंदर चीफ सेल्स होते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑक्सीफिल सेल जो हैं वो मच लार्जर नंबर होते हैं, दे आर लेस अबंडेंट देन द चीफ सेल्स, दे आर मच लार्जर लेस अबंडेंट। इनका पर्पज जो है वो इतना अननोन होता है, बट द थिंग इज दैट इनका जो नंबर है ऑक्सीफिल सेल्स का ये इंक्रीज होता है विद एज के साथ। तो यू माइट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर हमारे पास हिस्टोलॉजिकली कौन से सेल ज़्यादा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, तो हम बता सकते हैं कि वो चीफ सेल्स होते हैं। वैस्कुलर सप्लाई बहुत आसान है इसकी। सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, वीनस रिटर्न हम देखते हैं कि पैराथायरॉयड वेन्स होती हैं जो कि ड्रेन करती हैं थायराइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स के अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज नॉट दैट रेलिवेंट, बट डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड जो है इनके अंदर ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है इसका। Nerve supply is certainly important because sometimes you know what happens is that sometimes they asked about the blood supply and then they asked its relative nerve supply, ठीक है, but sometimes they asked about the blood supply and they asked कि वो कौन सी branch से निकला, so this is the kind of SP spot that comes up, so make sure कि आपको उसकी nerve supply और blood supply तो बहुत अच्छी तरह याद हो। Nerve supply is derived from the thyroid branches of the cervical sympathetic ganglions, whereas the nerve supplies are vasomotor, not secretomotor. Endocrine secretion of parathyroid hormone is controlled hormonally. ठीक है, this is important. अब अगर हम physiology के बारे में इसकी बात करें तो parath hormone is produced by the chief cells that tends to increase the serum calcium levels. पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है अगर हमारी बॉडी में लो ब्लड कैल्शियम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स होंगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होंगे, और अगर हाई कैल्शियम लेवल्स हमारे पास होते हैं तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। दिस इज फेयरली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फंक्शंस बहुत आसान है। सप्रेशन ऑफ कैल्शियम लॉस इन यूरिन, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल कम अक्रॉस अ लॉट इन योर बायोकेमिस्ट्री ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कि पैराथायरॉयड हार्मोन का विटामिन डी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द रीसेंट रिसर्चेज। इसके बारे में पहले इतनी रिसर्च हुई नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि पैराथायरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू दिस पिक्चर, दिस इज़ वेरी इजी। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम होगी ब्लड के अंदर, पीटीएच हमारे पास रिलीज हो जाएगा। पीटीएच रिलीज होने का क्या इफेक्ट आता है कि इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, ठीक है, बोन से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, रीनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली देखें कि विटामिन डी अगर एक्टिवेट होता है तो इनहांस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इवेंचुअली हमारे पास इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आ जाए ब्लड के अंदर। सो इन योर एसपी अगेन यू माइट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि पीटीएच के फंक्शंस क्या होते हैं, सो यू कैन मेंशन इट इन दिस वे। ठीक है, पीटीएच के इफेक्ट्स किडनीज के ऊपर, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारे पास पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट्स द ट्यूबुलर सिक्रीशन टू रिलीज कैल्सीट्रायोल। ठीक है, ये क्या करता है कि वेस्ट कैल्शियम जो होता है हमारे यूरिन के अंदर उसको रिकवर कर लेता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कैल्सीट्रायल का मैंने इफेक्ट आपको बता दिया कि कैल्सीट्रायल जो वो विटामिन डी है होता है, देन calcitriol vitamin D then stimulates increased absorption of dietary calcium by the intestine. So this is a picture to understand what we just talked about. Effects of PTH on bones. Osteoblast को activate कराता है। Basically आपको ये effect नजर आता है कि osteoblast stimulates the osteoclast. Bone is broken down, releasing calcium ions into the bloodstream.
बेसिकली बोन्स में जो कैल्शियम मौजूद होता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है. And PTH versus calcitonin, this is basic differentiation. You can just pause the video and have a look at this flow chart, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा. कैल्शियम के बारे में हमने बेसिक फंक्शंस हैं, ये तो बहुत इजी है. इसकी आपको कम समटाइम्स रेंजेस मालूम होनी चाहिए. यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू कि दीज बेसिक जो हमारे सीरम लेवल्स होते हैं कैल्शियम के, फास्फोरस के, पीटीएच के, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. बिकॉज समटाइम्स देयर यू माइट गेट अ केस इन विच यू माइट हैव टू डू सम इंटरप्रिटेशन, जिसके लिए आपको फिर ये वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए. These are the references as to about this. ये हमने anatomy, physiology और histology cover की है. Now we would be covering